के कोई भी व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता है। तरीके से तनाव में हैं सभी शिक्षक और इस तनाव के माहौल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये माननीय के पाठक जी को समझना चाहिए कि इस विभाग में कोई चोर अपराधी नहीं बैठे हैं। समाज को शिक्षा दान देने वाले, समाज को आगे की राह दिखाने वाले शिक्षक हैं। इसको सिर्फ दंड दीजिए और उनकी समस्याएं नहीं सुलझाइए। इससे कौन सी व्यवस्था आज तक बेहतर हुई है? कौन सा उन्हें मैनेजमेंट कोर्स में नहीं उन्होंने ये चीज़ सिखा है? किस IAS की ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया जाता है सिर्फ दंडित करने से ही सुधरता है? आप ये बताइए अमित जी कि जिस तरह से के पाठक की कार्रवाई स्कूल में हो रही है और शिक्षक त्राहिमाम में है, इन सारे चीज़ों में शिक्षा पर कितना असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शिक्षक जब तनावग्रस्त रहेंगे तो वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तनाव में रह के कोई भी व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता है। आपने जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में शिक्षिकाओं को आतंकित कर दिया है, उनका जो SL है, विशेष अवकाश है, जो उनको एक तरह समझिए कि माननीय लालू जी ने एक समाजवाद का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पूरे देश में अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया और बिहार में इसको लागू किया और उसको ये क्रश कर रहे हैं, उसको ये निरस्त कर रहे हैं। तो कितना बड़ा ये अपराध कर रहे हैं, अपने आप में अपराध है, किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और उससे मानसिक तनाव है। शिक्षिकाएं परेशान हैं। उनके HM कह रहे हैं कि नहीं, अपर मुख्य सचिव साहब ने काट दिया, हम नहीं देंगे SL। तो तनाव में शिक्षिकाएं हैं। एक तो दूर से आती हैं, उनका ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उसके लिए वो परेशान है। ऐसी हज़ारों महिलाएं हैं जिनकी घर गृहस्थी नहीं बस पा रही है, वो ससुराल में नहीं रह पा रही हैं। जब उनकी नौकरी लगी थी मायके में पोस्टेड थी और नौकरी लगाने के बाद जब शादी हुई तब के बाद भी वो ससुराल में उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है। घर गृहस्थी नहीं बस पा रहा है। पूरी तरीके से तनाव में हैं सभी शिक्षक और इस तनाव के माहौल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये माननीय के पाठक जी को समझना चाहिए कि इस विभाग में कोई चोर अपराधी नहीं बैठे हैं। समाज को शिक्षा दान देने वाले, समाज को आगे की राह दिखाने वाले शिक्षक हैं। उनसे सहयोगात्मक, कोऑपरेटिव, प्यूनिटिव नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि विभाग का अप्रोच प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, एनकरेजेटिव होना चाहिए। तभी शिक्षक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और जो मूल उद्देश्य, इतना जो जांच चल रहा है, इतनी जो कार्रवाई हो रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा पहले से भी मिल रही है। जो सरकार, केंद्र सरकार रिपोर्ट कर रही है, ये भी नहीं बिहार सरकार अपनी बड़ाई खुद कर रही है। केंद्र सरकार, जो कि अभी वर्तमान में बिहार सरकार की तरफ विरोधी सरकार है, वो कह रही है कि दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और केरल तक के शिक्षा व्यवस्था से बेहतर है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, गुणवत्ता बेहतर है। तो ऐसे में तो शाबाशी हमें मिलनी चाहिए, वाहवाही मिलनी चाहिए। बदले में हम लोग को वो पनिश कर रहे हैं, हम लोग को दंड दे रहे हैं। इससे बेहतर स्थिति नहीं होगी, बदतर हो जाएगी। आपने जैसे बताया कि महिलाएं जो है प्रताड़ित हो रही है, जो महिला शिक्षिका हैं। दूसरी ओर स्थानांतरण को लेकर के भी परेशानी की बातें आपने कही है। तो स्थानांतरण का पेच कहाँ फंसा हुआ है जहाँ पे हो नहीं रहा उन लोग का? देखिए, स्थानांतरण पूरी तरह से विभागीय लापरवाही और अकर्मण्यता में फंसा हुआ है। 3 साल पहले नियमावली की बनी कि ऐच्छिक स्थानांतरण महिलाओं को और दिव्यांगों को दिया जाएगा, लेकिन आज तक एक सॉफ्टवेयर जो बनने की बात होती है, सॉफ्टवेयर नहीं बना है। अभी देखिए, शिक्षकों के लिए एक ई-शिक्षक कोष ऐप बन रहा है, पूरे बिहार भर के शिक्षकों का डेटा उसमें अपलोड हो रहा है। वो बन गया, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बन पा रहा है। इसको अकर्मण्यता ही कहेंगे, इसको लापरवाही कहेंगे। जानबूझ करके शिक्षिका बहनों को तंग किया जा रहा है, हमारे दिव्यांग भाइयों को तंग किया जा रहा है। पूरे देश में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं होगा कि शिक्षिकाओं के लिए ऐच्छिक स्थान का नियम रहने के बावजूद 3 साल से उनको नहीं दिया रहा है। हालांकि दिया तो पिछले 12-15 साल से नहीं दिया, लेकिन 3 साल पहले नियम बन गया, उसके बाद नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए कि कोई महिला अपने पति से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर कैसे नौकरी करती होगी, किन हालातों में करती होगी, कितने मानसिक तनाव में होगी। तो ये पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही है। विभाग में जो अफसर बैठे हैं उनकी अकर्मण्यता है। इसको क्यों नहीं पाठक जी ठीक करते हैं? सिर्फ शिक्षकों को दंड देंगे और शिक्षकों की जो समस्याएं उसको दूर नहीं करेंगे। ये कैसा उन्होंने मतलब ज्ञान अर्जित किया है, कैसी पढ़ाई की है, कैसी ट्रेनिंग की है कि अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ दंड दीजिए और उनकी समस्याएं नहीं सुलझाइए। तो इससे कौन सी व्यवस्था आज तक बेहतर हुई है? कौन सा उन्हें मैनेजमेंट कोर्स में नहीं उन्होंने ये चीज़ सिखा है? किस IAS की ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया जाता है सिर्फ दंडित करने से ही सुधरता है? समस्याएं भी दूर कीजिए, समस्या दूर कीजिए, उसके बाद जो कमी रहेगी उसके लिए दंड होगा, आप दीजिए। कोई रोक तो नहीं रहा है, कोई मना नहीं कर, लेकिन समस्याओं को आप दूर कीजिए। और स्थानांतरण बहुत बड़ी समस्या है, इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से महिलाएं, जो 2 दिन पहले जिस तरह से महिला के SL को लेकर के विवाद बढ़ा, जिसके बाद तेजस्वी यादव के पास भी संज्ञान में गया, तो उन्होंने बताया कि महिलाओं को SL मिलेगा और
किसी तरह की इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर जो महिलाएं परेशान हैं, जो मायके में रह रही हैं, ससुराल से दूर है, अपने हस्बैंड से दूर है, वैसे महिलाओं को स्थानांतरण की खासा ज़रूरत है और महिला लगातार परेशान है स्थानांतरण को लेकर के। लेकिन जिस तरह से जो टीटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी ने बताया है कि के पाठक जी को सिर्फ दंडित करना आता है, जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान नहीं दिखाई देता है। जो महिलाएं बहन परेशान है स्थानांतरण को लेकर के, उस पर सुनवाई नहीं होती। जो दिव्यांग दूर से आते हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। तो वो किस तरह का मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं, किस तरह की पढ़ाई किए हैं, जो सिर्फ दंडित करना जानते हैं, उन्हें जो उनकी परेशानी उसका समाधान निकालना नहीं जानते। तो ऐसे में देखना होगा कि महिलाओं का जो स्थानांतरण रुका हुआ है वो कब तक होगा, क्योंकि जो नए जब से शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक बने हैं तब से लगातार कार्रवाई हो रही है। इस शिक्षा कोर्स का ऐप आ चुका है, सारे शिक्षकों का एप्लीकेशन उस पर जा रहा है, लेकिन स्थानांतरण का अब तक जो एप्लीकेशन आना था वो नहीं आया। तो कहाँ की ये लापरवाही है। तो देखना होगा कि कब तक उन लोग की समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन तत्काल जो महिलाएं हैं खासा आक्रोश में है। फिलहाल इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।